ओम शांति। आज की तारीख है 29 जनवरी 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें नशा रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। हम ब्राह्मणों को ही बाप की श्रेष्ठ मत मिलती है। जिन बच्चों को कदम कदम पर मत मिलती हो, उससे बड़ा भाग्य और क्या है। और ऐसे बच्चे, आज्ञाकारी बच्चे जो उस मत पर चलते हो, तो उन्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि हर बात की चिंता बाप कर रहा है। वो मत ही आपको ऐसी दे रहे हैं जो भविष्य में आपको चिंता करनी ना पड़े। अगर हम उनकी मत पर ना चल, मन मत पर चलते हैं, तो चिंता ही चिंता है। और अगर श्रीमत पर चलते हैं तो चिंता मुक्त है। तो नशा कितना होना चाहिए कि हम अभी ब्राह्मण है और भविष्य में देवता बनते हैं। आज का प्रश्न, जिनका न्यू ब्लड है उन्हें कौन सा शौक और कौन सी मस्ती होनी चाहिए? उत्तर, ये दुनिया जो पुरानी आयरन एज बन गई है, उसे नई गोल्डन एज बनाने का, पुराने से नया बनाने का शौक होना चाहिए। कन्याओं का न्यू ब्लड है तो अपने हमजीन्स को उठाना चाहिए, नशा कायम रखना चाहिए, भाषण करने में भी बड़ी मस्ती होनी चाहिए। आज का गीत है, रात के राही थक मत जाना। थके तो नहीं? रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। बच्चों ने इस गीत का अर्थ तो समझा? अभी भक्ति मार्ग की घोर अंधियारी रात तो पूरी हो रही है। बच्चे समझते हैं हमारे ऊपर अब ताज आने का है, हमारे ऊपर अब ताज आने का है। यहाँ बैठे हैं, एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनने की। जैसे सन्यासी समझाते हैं, तुम अपने को भैंस समझो तो वह रूप हो जाएंगे, तो वह वही रूप हो जाएंगे। वह है भक्ति मार्ग के दृष्टांत। माना ऐसे कहते हैं ना, तुम अपने को भैंस समझो, तो ऐसे दोहराते रहते तो उनकी बुद्धि, उनको लगता है भैंस मिसल है, तो मैं इस छोटे से दरवाजे से कैसे निकलूं, ऐसे। तो वह सब है भक्ति मार्ग के दृष्टांत। जैसे यह भी दृष्टांत है कि राम ने बंदरों की सेना ली। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हम सो देवी देवता डबल सिरताज बनेंगे। जैसे स्कूल में पढ़ते तो कहते हैं मैं यह पढ़कर डॉक्टर बन जाऊंगा। स्कूल में पढ़ने जाते ना तो कहते मैं यह पढ़कर डॉक्टर बन जाऊंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा। तुम समझते हो इस पढ़ाई से हम सो देवी देवता बन रहे हैं। यह शरीर छोड़ेंगे और हमारे सिर पर ताज होगा। ये तो बहुत गंदी छीछी दुनिया है ना। नई दुनिया है फर्स्ट क्लास दुनिया, पुरानी दुनिया है बिल्कुल थर्ड क्लास दुनिया। ये तो खलास होने की है। नए विश्व का मालिक बनाने वाला जरूर विश्व का रचयिता ही होगा, दूसरा कोई पढ़ा ना सके। शिव बाबा ही तुमको पढ़ाकर सिखलाते हैं। बाप ने समझाया है, आत्म अभिमानी पूरा बन जाए तो बाकी और क्या चाहिए। तुम ब्राह्मण तो हो ही, जानते हो हम देवता बन रहे हैं। देवताएं कितने पवित्र थे, यहाँ कितने पतित मनुष्य हैं। शक्ल भल मनुष्य की है, परंतु सीरत देखो कैसी है। जो देवताओं के पुजारी है वे खुद भी उन्हों के आगे महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण गाते हैं ना। हम विकारी पापी है, सूरत तो उन्हों की भी मनुष्य की है, परंतु उनके पास जाकर महिमा गाते हैं। अपने को गंदे विकारी कहते हैं। हमारे में कोई गुण नहीं है तो मनुष्य मना मनुष्य, ऐसे गाते हैं ना वो। अभी तुम समझते हो हम तो अभी चेंज होकर जाए देवता बनेंगे। श्री कृष्ण की पूजा करते ही इसीलिए है कि कृष्णपुरी में जाए, परंतु ये पता ही नहीं है कि कब जाएंगे। भक्ति करते रहते कि भगवान आकर भक्ति का फल देंगे। पहले तो तुमको ये निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाते कौन है। तुमको पहले ये निश्चय होना चाहिए कि हमको पढ़ाते कौन है। ये है श्री श्री शिव बाबा की मत।
शिव बाबा तुम्हें श्रीमत दे रहे हैं, जिनको ये पता नहीं वे श्रेष्ठ बन कैसे सकते। इतने सब ब्राह्मण श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलते। परमात्मा की मत ही श्रेष्ठ बनाती है। जिसकी तकदीर में होगा उनकी बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो कुछ भी समझेंगे नहीं। जब समझेंगे तब खुश हो मदद करने लग पड़ेंगे। कई तो जानते नहीं, उनको क्या पता ये कौन है, इसलिए बाबा कोई से मिलते भी नहीं है, क्योंकि वो जानते नहीं है ना कि ये कौन है, इसलिए बाबा कोई से मिलते भी नहीं। वे तो और ही अपनी मत निकालेंगे। श्रीमत को ना जानने के कारण उनको भी अपनी मत देने लग पड़ते। अब बाप आए ही हैं तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनाने के लिए। बच्चे जानते हैं 5000 वर्ष पहले मुआफिक बाबा आपसे आकर मिले हैं। जिनको पता नहीं ऐसे रिस्पॉन्ड दे नहीं सकते। बच्चों को पढ़ाई का बहुत नशा रहना चाहिए। ये बड़ी ऊंच पढ़ाई है, परंतु माया भी बड़ी अंगेस्ट है। पढ़ाई बड़ी ऊंच है और माया इस पढ़ाई के बड़े अंगेस्ट है। उसका राज्य जा रहा है ना, और आपका राज्य आ रहा है तो अंगेस्ट तो होगी। तुम जानते हो हम वे पढ़ाई पढ़ते जिससे हमारे सिर पर डबल सिर ताज आना है। भविष्य जन्म जन्मांतर डबल सिर ताज बनेंगे, तो इसके लिए फिर ऐसा पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए ना। इसको कहा ही जाता है राजयोग। कितना वंडर है। बाबा हमेशा समझाते हैं लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ। पुजारियों को भी तुम समझा सकते हो। पुजारी भी किसको बैठ समझाएं कि लक्ष्मी नारायण को भी ये पद कैसे मिला, ये विश्व का मालिक कैसे बने। ऐसे ऐसे बैठे सुनाए तो पुजारी का भी मान हो जाए। तुम कह सकते हो हम आपको समझाते हैं इन लक्ष्मी नारायण को ये राज्य कैसे मिला। कहाँ जाकर समझाओगे? कहाँ जाकर समझाओगे? क्या समझाओगे कि लक्ष्मी नारायण को ये राज्य कैसे मिला? तुम कह सकते हो हम आपको समझाते हैं लक्ष्मी नारायण को ये राज्य कैसे मिला। गीता में भी भगवान वाच है ना, मैं तुमको राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ, है ना। स्वर्गवासी तो तुम बनते हो ना, तो बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। हम ये बनते हैं, क्या होना चाहिए? नशा होना चाहिए। हम ये बनते हैं। भले अपना चित्र और राजाई का चित्र भी यहाँ साथ में निकालो, तो नीचे तुम्हारा चित्र, ऊपर में राजाई का चित्र। ऐसे अपना एक चित्र निकाल के रख लो। इसमें खर्चा तो नहीं है ना। राजाई पोशाक तो झट बन सकती है। राजाई पोशाक तो झट बन सकती है, तो घड़ी घड़ी याद रहेगा हम सो देवता बन रहे हैं। ऊपर में भल शिव बाबा भी हो, ये भी चित्र निकालने होंगे। तो मनुष्य से देवता बनते हो, ये शरीर छोड़ हम जय देवता बनेंगे, क्योंकि अभी हम ये राजयोग सीख रहे हैं। तो ये फोटो भी मदद करेंगे। ऊपर में शिव, फिर राजाई चित्र, नीचे तुम्हारा साधारण चित्र। ठीक हो गया। ऊपर में शिव बाबा, नीचे आपका राजाई चित्र, फिर साधारण चित्र। शिव बाबा से राजयोग सीख हम सुदेवता डबल सिरताज बन रहे हैं। चित्र रखा होगा, कोई भी पूछेंगे तो हम बतला सकेंगे, हमको सिखलाने वाला ये शिव बाबा है। चित्र देखने से बच्चों को नशा चढ़ेगा। बल दुकान में भी ये चित्र रख दो। भक्ति मार्ग में बाबा नारायण का चित्र रखता था, पॉकेट में भी रहता था। तुम भी अपना फोटो रख दो तो याद रहेगा हम सो देवी देवता बन रहे हैं। बाप को याद करने का उपाय ढूंढना चाहिए। क्या करना चाहिए? उपाय ढूंढना चाहिए। बाप को भूल जाने से ही गिरते हैं। विकार में गिरेगा तो फिर शर्म आएगी। अभी तो हम ये देवता बन नहीं सकेंगे, हार्ट फेल हो जाएगी। अभी हम देवता कैसे बनेंगे? बाबा कहते विकार में गिरने वाले का फोटो निकाल दो, बोलो तुम स्वर्ग में चलने लायक नहीं हो, तुम्हारा पासपोर्ट खल्लास। खुद भी फील करेंगे हम तो गिर गए। अब हम स्वर्ग में कैसे जाएंगे? जैसे नारद का मिसाल देते हैं ना, उनको कहा तुम अपनी शक्ल तो देखो।
नारद का मिसाल देते हैं ना, नारद ने क्या कहा? तो फिर नारद को कहा गया कि तुम अपनी शक्ल तो देखो, लक्ष्मी को वरने लायक हो, तो शक्ल बंदर की दिखाई पड़ी, तो मनुष्य को भी शर्म आएगी। हमारे में तो ये विकार है, फिर हम श्री नारायण को व श्री लक्ष्मी को कैसे वरेंगे? बाबा युक्तियां तो सब बदलाते, परंतु कोई विश्वास भी रखे ना। विकार का नशा आता है तो समझते हैं, इस हिसाब से हम राजाओं का राजा डबल सिरताज कैसे बनेंगे? पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना। बाबा समझाते रहते हैं, ऐसी ऐसी युक्तियां रचो और सबको समझाते रहो। ये राज्यों की स्थापना हो रही है, अविनाश सामने खड़ा है, दिन प्रतिदिन तूफान जोर होता जाता है, बॉम्ब शादी भी तैयार हो रहे हैं। तुम ये पढ़ाई पढ़ते ही हो, देखो बच्चे, भविष्य उच्च पद पाने के लिए तुम एक ही बार पति से पावन बनते हो। मनुष्य समझते थोड़ी है कि हम नरकवासी है, क्योंकि पत्थर बुद्धि है ना। अभी तुम पत्थर बुद्धि से क्या बनते हो? पारस बुद्धि बन रहे हो। तकदीर में होगा तो झट समझेगा, नहीं तो तुम कितना भी माथा मारो, बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। बाप को ही नहीं जानते तो नास्तिक है, अर्थात ना धनी के, तो धन का बनाना चाहिए ना। जबकि शिव बाबा के बच्चे हैं, यहाँ जिनको ज्ञान है वे अपने बच्चों को विकारों से बचाते रहेंगे। जैसे ज्ञान में माता पिता चलते हैं ना, तो क्या करेंगे? वो अपने बच्चों को विकारों से बचाते रहेंगे। अज्ञानी लोग तो अपने मुआफिक बच्चों को भी फंसाते रहेंगे, और ही विकारों की दलदल में वो बच्चों को फंसा देंगे। और जो ज्ञानी होंगे वो क्या कोशिश करेंगे? अपने बच्चों को बचाने की, विकारों की दलदल में फंसाने की कोशिश नहीं करेंगे, वो बचाने की कोशिश करेंगे। और अज्ञानी क्या करेंगे? फंसाएंगे। तुम जानते हो यहाँ विकार से बचाया जाता है। कन्याओं को तो पहले बचाना चाहिए। माँ बाप जैसे बच्चे को विकार में धक्का देते हैं, तुम जानते हो ये भ्रष्टाचारी दुनिया है। श्रेष्ठाचारी दुनिया चाहते हैं। भगवानुवाच, मैं जब आता हूँ श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए तो सब भ्रष्टाचारी है। जब मैं श्रेष्ठाचारी बनाने आता हूँ ना, तो कोई भी श्रेष्ठाचारी नहीं होता, यहाँ पे सब भ्रष्टाचारी है। मैं सबका उद्धार करता हूँ। गीता में भी लिखा हुआ है, भगवान को ही साधु संतों आदि सबका उद्धार करने आना है। एक ही भगवान बाप आकर सबका उद्धार करते हैं। अभी तुम वंडर खाते हो, मनुष्य कितने पत्थर बुद्धि हो जाते हैं। इस समय अगर मालूम हो बड़ों बड़ों को कि गीता का भगवान शिव है, तो पता नहीं क्या हो जाए, हाहाकार ही मच जाए। परंतु अभी देरी है, नहीं तो सबके अड्डे एकदम हिलने लग जाए कि शिव भगवान वाच है, फिर तो सबके अड्डे एकदम से हिलने लग जाए। अभी भी देखो कुछ ना कुछ ऐसा होता है, कोई ऐसा कमेंट कर देता है तो सब हलचल में आ जाते हैं, एक सेकंड नहीं लगता अब तो अगर ऐसा हो जाए तो सबके अड्डे एकदम हिलने लग जाए। बहुतों के तख्त हिलते हैं ना, लड़ाई जब होती है तो पता पड़ता है इनका तख्त हिलने लगा है, अभी गिर पड़ेंगे। अभी ये हिले तो बहुत हलचल मच जाए, आगे चल होने का है। पतित पावन सर्व का सदगति दाता खुद कहते हैं, बरोबर ब्रह्मा तन से स्थापना कर रहे हैं, सर्व की सदगति अर्थात उद्धार कर रहे हैं। भगवान वाच, ये पतित दुनिया है, इन सब का उद्धार मुझे करना है। अभी सब पतित है, अभी सब के सब क्या है? पतित है। पतित फिर किसको पावन कैसे बनाएंगे? पहले तो खुद पावन बने, फिर फॉलोअर्स को भी बनाए। भाषण करने में बड़ी मस्ती चाहिए। क्या चाहिए भाषण करने में? भाषण करने में बड़ी मस्ती चाहिए। कन्याओं का न्यू ब्लड है, तुम पुराने से नया बना रहे हो। तुम्हारी आत्मा जो पुरानी आयरन एज्ड बन गई है ना, अब नई गोल्डन एज्ड बनती है, खाद निकलती जाती है। तो बच्चों को बड़ा शौक चाहिए, नशा कायम रखना चाहिए, अपने हम जींस को उठाना चाहिए। गाया भी जाता है गुरु माता, कहते ना गुरु माता। माता गुरु कब होती है? सो अभी तुम जानते हो,
जगत अम्बा ही फिर राज राजेश्वरी बनती है। फिर वहां कोई गुरु रहता ही नहीं है। गुरु का सिलसिला अभी चलता है। माताओं पर बाप आकर ज्ञान अमृत का कलश रखते हैं। शुरू से ऐसा होता है। सेंटर्स के लिए भी कहते हैं ब्रह्मा कुमारी चाहिए। बाबा तो कहते हैं आप ही चलाओ, हिम्मत नहीं है। कहते नहीं बाबा टीचर चाहिए। ये भी ठीक है, मान लेते हैं, मान दे रहे हैं ना कि टीचर चाहिए। आजकल दुनिया में एक दो को मान भी लंगड़ा देते हैं। अब ये लंगड़ा मान क्या होता है कि आज मान दे रहे हैं फिर नीचे गिरा देते हैं, माना अपमान कर देते हैं। तो ये हो गया ना लंगड़ा मान। आज प्राइम मिनिस्टर है, कल उनको उड़ा देते हैं। स्थायी सुख किसको मिलता ही नहीं है। इस समय तुम बच्चों को स्थायी राज्य भाग्य मिल रहा है, कुर्सी का मान होता है। तो ये कैसा मान है? लंगड़ा मान। आज जो सीट पर है उसका मान है, कल उतर गया तो उसका मान ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं अगर टीचर को बुलाते हो कि टीचर चाहिए टीचर चाहिए, तो जब टीचर आ जाती है तो फिर कहते ये ऐसा करती, ये ऐसा करती, ये ऐसा करती। हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मान देना है तो मान देना है। आजकल दुनिया में एक दो को मान भी लंगड़ा देते हैं। आज प्राइम मिनिस्टर है, कल उनको उड़ा देते हैं। स्थायी सुख किसको मिलता नहीं। इस समय तुम बच्चों को स्थायी राज्य भाग्य मिल रहा है। तुमको बाबा कितने प्रकार से समझाते हैं, देखो हर तरह से बाबा ने समझाया हुआ है आपको। अपने को सदैव हर्षित रखने के लिए बहुत अच्छी अच्छी युक्तियां बतलाते। शुभ भावना रखनी है ना। ओहो, हम ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं, फिर अगर किसकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या करें। माना बाबा इतना समझाते हैं, अगर किसी की तकदीर में ही नहीं है तो फिर क्या करें। बाबा तदबीर तो बतलाते हैं ना कि तुम कैसे अपनी तकदीर बना सकते हो, ये तो बाबा बतला रहे हैं। तदबीर व्यर्थ नहीं जाती है, ये तो सदा सफल होती है। राजधानी स्थापन हो जाएगी, ये तो होगा ही होगा। व्यर्थ तो नहीं जाएगी, लेकिन तुम उच्च पद तो नहीं पा पाओगे ना। राजधानी स्थापन हो जाएगी। विनाश भी महाभारत लड़ाई द्वारा होना ही है। आगे चल तुम जोर भरो तो ये सब आएंगे। अभी नहीं समझेंगे फिर तो उन्हों की राजा ही उड़ जाए। इतने ढेर गुरु लोग हैं, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो किसी गुरु का फॉलोअर्स ना हो। इतने ढेर गुरु हैं, कोई किसका निकला है, कोई किसका निकला है। माना एक पड़ोस में इधर चला, उसने अनुभव सुनाए, उसके अनुभव से फिर उधर, ऐसे फॉलोअर्स तो बहुत होते रहते। बाबा कहते ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो किसी गुरु का फॉलोअर्स ना हो। यहाँ तुम्हें एक सतगुरु मिला है, सदगति देने वाला। चित्र बड़े अच्छे हैं। यह है सदगति अर्थात सुखधाम, वह है मुक्तिधाम। यह है ना मुक्तिधाम। बुद्धि भी कहती है हम सब आत्माएं निर्वाण धाम में रहती हैं, जहाँ से फिर टोकी में आते हैं। वहां के रहवासी हैं, कहाँ के हम? शांति धाम के। ये खेली भारत पर बना हुआ है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। बाप कहते मैं आया हूँ, कल के बाद फिर आऊंगा। अभी आया हूँ, कल के बाद फिर आऊंगा। हर 5000 वर्ष बाद बाप के आते ही पैराडाइज बन जाता है। कहते भी हैं क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले पैराडाइज था, स्वर्ग था, अभी नहीं है, फिर होना है। तो जरूर नरकवासियों का विनाश, स्वर्गवासी की स्थापना चाहिए। सो तुम स्वर्गवासी बन रहे हो, नरकवासी सब विनाश हो जाएंगे। वे तो समझते अर्जुन इतने लाखों वर्ष पड़े हैं, बच्चे बड़े हो, शादी कराएं, ये करे वो करे, तुम थोड़ा ही ऐसा करेंगे। वो तो यही समझते हैं अब बच्चा बड़ा हो गया, अब इसकी शादी करा देते हैं, अब फिर आगे बहुत सारे प्लान बनाते रहते हैं। तुम थोड़े ही ऐसा करेंगे। अगर बच्चा राय पर नहीं चलता है तो फिर श्रीमत लेनी पड़े कि स्वर्गवासी नहीं बनते हैं तो क्या करें। बाप कहेंगे अगर आज्ञाकारी नहीं है तो जाने दो, अगर आज्ञाकारी नहीं है तो जाने दो। इसमें पक्की नष्ट अवस्था चाहिए, क्योंकि आपकी आज्ञा पर चल ही नहीं रहे, पवित्र रहना नहीं चाहते, पुरानी दुनिया में ही जाना चाहते हैं, तो फिर क्या करोगे। तो श्रीमत लो और फिर उनको जाने दो।
पर इसके लिए बड़ी पक्की नष्टोमावस्था चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। श्रीमत में मन मत मिक्स नहीं करनी है। ईश्वरीय पढ़ाई के नशे में रहना है। दूसरा पॉइंट, अपने हम जीन्स के कल्याण की युक्तियां रचनी है। सबके प्रति शुभ भावना रखते हुए एक दो को सच्चा मान देना है, लंगड़ा मान नहीं। आज का वरदान, सेवा की लगन द्वारा लौकिक को अलौकिक प्रवृत्ति में परिवर्तन करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। सेवाधारी का कर्तव्य है निरंतर सेवा में रहना, चाहे मनसा सेवा हो, चाहे वाचा व कर्मणा सेवा हो। सेवाधारी कभी भी सेवा से अपने को अलग नहीं समझते। जिनकी बुद्धि में सदा सेवा की लगन रहती है, उनकी लौकिक प्रवृत्ति बदलकर ईश्वरीय प्रवृत्ति हो जाती है। सेवाधारी घर को घर नहीं समझते, लेकिन सेवा स्थान समझकर चलते हैं। सेवाधारी का मुख्य गुण है त्याग। त्याग रीति वाले प्रवृत्ति में तपस्वी मूर्त होकर रहते हैं, जिससे सेवा स्वतः होती है। आज का स्लोगन, अपने संस्कारों को दिव्य बनाना है तो मन बुद्धि को बाप के आगे समर्पित कर दो। ब्रह्मा बाप समान संपन्न स्थिति का अनुभव करो। मन बुद्धि को दृढ़ता से एकाग्र कर, कमजोरियों को भस्म कर ब्रह्मा बाप समान बन जाओ। परमात्म प्यार द्वारा जीवन में सदा अतीन्द्रिय सुख व आनंद की अनुभूति करो। ओम शांति।